चलो हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोग देख लिए थे पैरेललोग्राम, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे दूसरा जो एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स होता है, उसका नाम है रोम्बस। रोम्बस, ठीक है, रोम्बस हो गया इतना। अब यहां से देखो, ये देख लो यहां से देखो यहां से, है ना, ये देखो, ये रोम्बस। रोम्बस क्या होता है से समझ लो। पैरेललोग्राम में हम बोले थे ना कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने बताए थे, सारा कुछ था उसमें, अब जाने की जरूरत नहीं है। अब चलो हम लोग देखते हैं रोम्बस क्या है। तो ABCD ए रोम्बस है। अब इसका जो है ना, पैरेललोग्राम के टर्म में ही, पैरेललोग्राम से ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं क्या कि एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, वो रोम्बस कहलाता है। समझ में आया। और अगर पैरेललोग्राम का नाम नहीं लेना चाहता है तो फिर बोलो कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और टोटल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। समझ में आया। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो भी हो गया ये रोम्बस। समझ में आया। और नहीं तो पैरेललोग्राम में हम लोग कह देंगे कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम में सबसे पहला ये हो जाता है। तो इसको में भी देखेंगे कि भाई ये जो रोम्बस है वो एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो AB पैरेलल क्या हो गया, DC, ठीक है। और AD पैरेलल क्या हो गया, BC। बस समझ में आया। देखो यहां से AB पैरेलल क्या हो गया, DC, है ना। और AD पैरेलल क्या हो गया, BC। ये तो हो गया। और ये तो पैरेललोग्राम का हो गया, लेकिन इसको में एक एक्स्ट्रा ये चीज आ जाता है कि इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से हो जाएगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू, और क्या हो गया यहां से, AD। समझ में आया। तो पैरेललोग्राम का भी डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होता था, इसका भी नहीं होता है। समझ में आया। हाँ, ना पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल होते हैं और ना ही रोम्बस का इक्वल होते हैं। बस समझ में आया। और जरा देख लो यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या था, उसकी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे ना। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू C है एंड एंगल B इक्वल टू D है, ठीक है। ये भी इक्वल होते हैं, तो इसको में भी इक्वल हो गया। जो भी पैरेललोग्राम का पूरा प्रॉपर्टीज था ना, वो सब मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा, एक दो प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसका देखो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हो गया। अब इसकी डायगोनल की बात करते हैं। देखो ये AC डायगोनल हो गया और एक क्या हो गया, BD डायगोनल। क्या हो गया, एक AC हो गया और दूसरा क्या है, BD है ना। अब जरा समझो यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कि AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करता है। कहां पे इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसकी खासियत क्या है से समझ लो। देखो ये जो पैरेललोग्राम था ना, उसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे। बाइसेक्ट के मतलब ये इक्वल टू ये था और ये इक्वल टू ये था।
समझ में आया? खाली बाइसेक्ट करते थे, क्या करते थे? लेकिन यहां पे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहां ये डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर मतलब यहां पे 90 डिग्री भी बनाएगा और ये इक्वल टू ये होगा, मतलब 90 डिग्री भी बनाएगा यहां पे, और AO इक्वल टू OC हो गया और OB इक्वल टू OD हो गया। बस समझ में आया? समझ में आया ये? हाँ, तो ये देखो यही अंतर है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स है वो एक दूसरे को केवल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा। लेकिन यहां जो इसका है ना, रोम्बस की जो डायगोनल्स है, रोम्बस की जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है ना? मतलब यहां पे 90 डिग्री भी बनाता है ना, बनाते हुए यानी हम लोग कह सकते हैं यहां से कि AC परपेंडिकुलर क्या हो गया? BD। ये परपेंडिकुलर का साइन है, मतलब यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, है ना? यह हो जाता है 90 डिग्री। और क्या हो जाएगा यहां से देखो, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। इतनी बात समझ में आया? है ना? और एक था एडजेसेंट एंगल का सम, क्या होता था? 180 डिग्री। तो यहां भी 180 डिग्री हो जाएगा, O वाला भी आ जाएगा। एंगल A प्लस D, एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री हो गया। वैसी करके एंगल D प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B क्या हो गया? 180 डिग्री। एक करके बता दिए, बाकी ये कर देंगे। इतनी बात समझ में आया? चलो लिखो तो। का हो गया